मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में बैठने वाले हैं तो लगातार ये 10 साल से क्वेश्चन आ रहा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 14 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि दो घन हैं जिनको जोड़ा गया है, संलग्न मतलब उसके साथ में मिलाया गया है, मिला करके एक ठोस घनाभ बनाया गया है जिसमें घन का आयतन दिया गया है, प्रत्येक यानी एक घन का आयतन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दिया है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, तो एक घन का आयतन आपको लिख देना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका फार्मूला पता होता है कि ए क्यूब बराबर क्या होता है? घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब बराबर आ जाएगा 64 ए क्यूब। जैसे जानते हैं 4 का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब क्या हुआ? कट गया, तो साइड जो आएगी 4 सेंटीमीटर आएगी, यानी 4 सेंटीमीटर के दो घन हैं। अब मान लो एक घन, ये मैंने एकदम सिंपल फार्मूला में समझाने के लिए ले लिया कि अगर एक साइड 4 है और दूसरा साइड भी एक ठोस तैयार करेंगे ये भी 4 है, तो लंबाई तो बढ़ती चली जाएगी लेकिन उसकी ऊंचाई और उसके बेस में कोई परिवर्तन, आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ठोस, जो ठोस प्राप्त हो रहा है, ठोस की बीमा, ठोस की बीमा, बीमा में क्या आएगा? जो घनाभ है, क्या घनाभ, घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LBH होता, 3 बीमा होती है। तो लंबाई 4 + 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 8। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊंचाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। ये इसका आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। ये आपका मान आ गया कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट L के स्थान पर 8 गुणे 4, B के स्थान पर प्लस 4 गुणे 4 प्लस का 4 और गुणे का 8। आगे सॉल्व करेंगे, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 2 गुणे, सबको जोड़िए, 32 32 64 16 80, और 80 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आप बड़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।